हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, करंट एनर्जी अपडेट लेके आ गई हूँ। मेरा नाम सरिता है, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। तो चलिए चेक करते हैं आज की करंट एनर्जी क्या है। पोर्टल खुल चुके हैं और क्या करंट एनर्जी अपडेट आई है आप लोगों के लिए, उसको ही चेक करना है। तो चलिए पहले आपकी चेक करती हूँ क्या आपके लिए। पहले आपकी करंट एनर्जी देखते हूँ, फिर आपके लिए गाइडेंस क्या है आपकी करंट एनर्जी। और ये कलेक्टिव की है, रेजोनेट होगी नहीं भी होगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ये आपकी करंट एनर्जी है। ओके, तो यहाँ पर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ स्टक सिचुएशन में हो, और ख़ास करके मटेरियल चीज़ें, ठीक है, मटेरियल चीज़ें, कार्मिक चीज़ें, कुछ भी ऐसी है जो पास्ट लाइफ से आपने कैरी करके ले आई हुई है। ठीक है, अब उन चीज़ों में आप स्टक हो। जो मटेरियल चीज़ें हैं ना, मटेरियल कुछ भी हो सकता है, ठीक है, सब कुछ यहाँ मटेरियल ही है। 3D में हर चीज़ मटेरियल है, आपका बॉडी भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ आप कोई भी मटेरियल चीज़ हो सकता है, कार्मिक भी मटेरियल ही है। ठीक है, तो कार्मिक हो सकते हैं, इसके चांसेस ज़्यादा हैं, कार्मिक के होने के चांसेस ज़्यादा है। और दूसरे, आप अपने बॉडी को लेकर भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो। जैसे कि होता है ना कि ये बॉडी को लेकर मैं कितनी खूबसूरत हूँ, मेरा बॉडी कितना खूबसूरत है, ये चीज़ें सब कॉन्शियस में पड़ी हुई है। ये मत सोचना कि मैं तो कहाँ ईगो रखती हूँ, मैं कहाँ ऐसा सोचती हूँ, है ना। ये चीज़ें सब कॉन्शियस में पड़ी हुई हैं। ओके, तो मतलब यहाँ पर आप ऐसा मान के चल सकते हो कि आप उन चीज़ों को पकड़ के रखना चाहते हो। ठीक है, उन चीज़ों के प्रति आपकी एक आसक्ति है, उन चीज़ों के प्रति आपकी एक मोह है, एक माया है और एक लगाव है, अटैचमेंट है। इसको सही शब्द में बोला जाए ना तो अटैचमेंट है। ठीक है, तो मे बी आपका कोई ज़मीन है, जायदाद है, पुरानी संपत्ति है, पैतृक संपत्ति, यहाँ मुझे कुछ चीज़ें डाउनलोड हो रही है। ठीक है, तो पैतृक संपत्ति, ठीक है, पैतृक संपत्ति हो सकती है, और आपका बॉडी हो सकता है, और कुछ ऐसी चीज़ें और हैं। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मनी से रिलेटेड है। उन चीज़ों को आप पकड़ के रखना चाहते हो, उसको छोड़ना नहीं चाहते हो। ठीक है, आप इन चीज़ों के प्रति ये दिखा भी रहे हो कि मुझे लगाव नहीं है, ये भी दिखा रहे हो कि मुझे लगाव नहीं है, लेकिन जब वो चीज़ें छिनती है ना, वो चीज़ें जब आपसे छूटती है ना, तो आपको तकलीफ़ होती है। ठीक है, तो यहाँ पर वही सेम चीज़ें मुझे डाउनलोड हो रही हैं कि आपको वो चीज़ें, जब भय है आपके अंदर, वो चीज़ें कहीं मुझसे छूट ना जाए, कहीं मैं उन चीज़ों से दूर ना हो जाऊं, कहीं आज मैं जैसी दिख रही हूँ कल को मैं अजीब ना दिखने लग जाऊं। ठीक है, कल को मेरे बाल सफ़ेद ना होने लग जाए, कल को मेरी झुर्रियाँ ना दिखने लग जाए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का एक बॉडी के प्रति आपका, या पैसे के प्रति आपका एक, मुझे पैतृक संपत्ति, ठीक है, पैतृक संपत्ति को लेकर मुझे एक अटैचमेंट दिख रहा है। ठीक है, जबकि आपको यहाँ पर हर चीज़ को लेट गो करने के लिए कहा जाता है। तो एक अटैचमेंट है ये करंट एनर्जी आपकी। ठीक है, आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, डिवाइन गाइडेंस, चलिए देखते हैं। मैं दूसरे कार्ड से भी देखूंगी थोड़ा, आज इससे भी देख लेती हूँ। तो आपके लिए क्या है गाइडेंस, बताएं यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, जो कि मुझे सुनते हैं देखते हैं, उनके लिए क्या है गाइडेंस। जैसे होता है ना कि पैतृक संपत्ति में मेरा भाई मुझे देगा कि नहीं मेरा हिस्सा, मेरी बहन मुझसे झगड़ती है, या फिर मेरी बहन ज़्यादा, मैं अपनी बहन से ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ, या फिर मैं, देखो ये बातें कोई कहता नहीं है। ठीक है, ये बातें कोई कहता नहीं है
कि मैं तुमसे ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ें सबकॉन्शियस में पड़ी होती हैं और उसके चलते वो इंसान ना प्राउड फील करता है उसमें, ठीक है। तो प्राउड फील करना भी एक तरीके का स्वाभिमान है, अटैचमेंट है ये, ठीक है। उस चीज़ को लेकर प्राउड फील करना भी अटैचमेंट है, ठीक है। तो वही सेम चीज़ें यहाँ मुझे पिक हो रही है। आप अटैच हो चीज़ों के प्रति, बहुत ज़्यादा आपका अटैचमेंट है। आप सोचो एक बार सोचो कि ये चीज़ें अगर मुझसे छूट जाती हैं, अगर मैं ऐसी आज दिख रही हूँ, कल मैं ऐसी ना दिखूँ, ठीक है। मान लो आप एक बार ऐसा सोच के देखो कि मान लो कि मेरी दादी कैसी दिखती थी, मैं भी तो एक दिन वैसी हो जाऊंगी, मैं भी एक दिन वैसी, तो फिर मुझे कैसा फीलिंग आएगा कि मैं, क्या ये सच नहीं है? मेरी दादी कभी यंग थी, आज वो इस एज पे पहुंच गई है, कल वो इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी, है ना। तो आप ना सोचो इस विषय में, एक गहराई से मंथन करो। तो ये बॉडी का जो अटैचमेंट है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ मुझे बॉडी का अटैचमेंट बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि आप मटेरियल चीज़ों को लेकर, मे बी पैतृक संपत्ति से ज़्यादा मुझे आपकी बॉडी का नज़र आ रहा है, ठीक है। आप अपने बॉडी को लेकर बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील कर रहे हो कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ। जैसे कि एक बहुत समय पहले मैंने इंस्टा पे सुना था, मैं इतनी खूबसूरत हूँ, मैं क्या करूँ। तो कुछ मत करो आप, बस इन चीज़ों को लाइटली लो, ठीक है, लाइटली लो। फाइनली हम लोग एक सोल है, ठीक है, सोल है। और जो सोल होती है ना, उसका कोई जेंडर नहीं होता, ठीक है, उसका कोई जेंडर नहीं होता, सोल का कोई जेंडर नहीं होता, कोई रूप रंग नहीं होता, ओके। तो आपके लिए गाइडेंस था, और मैं फिर से, मुझे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई थी, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया, ओके। क्या है गाइडेंस, आ चुका है गाइडेंस। देखिए यहाँ चेंजिंग का कार्ड आ चुका है, डेथ का कार्ड आ गया आप लोग के लिए। यहाँ पर साफ साफ मैसेज है, चीज़ें ख़त्म हो जानी है, सब कुछ बदल जाना है, आज जैसा है कल नहीं होगा, ठीक है। एक छोटा सा प्लांट जो होता है वो बड़ा भी होता है, और फाइनली उसके पत्ते झड़ जाते हैं। देखो इस कार्ड में पत्ते झड़ चुके हैं, पीले पड़ चुके हैं इसके पत्ते, ठीक है। फाइनली सब कुछ ख़त्म हो चुका है, एवरीथिंग लॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर सब चला जाना है, सब कुछ चला जाना है। तो आपको ये मैसेज दिया जा रहा है, ठीक है, ये गाइडेंस आपको दिया जा रहा है। मैं एक गाइडेंस आपके लिए और निकालती हूँ यहाँ से। बताइए यूनिवर्स, क्या है मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए। आ चुका है कार्ड, आप लोग देख ही सकते हो, आप लोग के सामने आया है। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। यहाँ पर कहा जा रहा ना, टीयर्स आर व्हाट हैपन व्हेन द आइस इन द हार्ट मेल्ट्स, ठीक है। जो आंसू है ना, बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट है, यूनिवर्स ने ये एक गिफ्ट के तौर पे दिया है, बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट है। मतलब ये आंसू जो है ना, वो खुशी में भी बहते हैं और दुख में भी बहते हैं, ठीक है। तो आप अगर दुखी हो किसी बात को लेकर अंदर ही अंदर घुट रहे हो, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम ना घुटते हैं, ठीक है, अंदर ही अंदर हम घुटते हैं कि हम अपना दुख जो है वो किससे कहें, किससे बताएं। कई बार ऐसा दुख भी होता है जो इंसान किसी से बता नहीं पाता, किसी से कह नहीं पाता, क्योंकि उसको डर रहता है कि मैं अपना दुख किसी से बताऊं तो लोग हंसेंगे
और पक्का ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है कि 100% हम किसी को अपना दुख नहीं बता सकते। हाँ, अगर जो मेरा बहुत करीब होता है, बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि आपको लगता है कि वो इंसान मेरा दुख को समझेगा, ठीक है, तो हम उसको बताते हैं कि वहाँ से कुछ हमें गाइडेंस मिलेगा या कुछ मैसेज मिलेगा या कुछ तो हल्कापन लगेगा, तो हम बताते हैं, ठीक है। फिर भी हम 100% नहीं बताते, कुछ बताते हैं, थोड़ा बताते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको कहा जा रहा है ना कि जो आंसू है ना, ये आपके दुख को समझेंगे, ठीक है, ये आपका साथ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हो ना, तो खुद के साथ आप ना थोड़े से रो लो, खुद के साथ ये ना आंसुओं का साथ आप पाल लो, ठीक है। ये आंसू हमेशा ही आपके साथी थे, हैं, रहेंगे, ठीक है। ये कभी किसी के पास कुछ बताएंगे नहीं जाके आपको कि आपने ऐसा ऐसा किया, आपने आंसू बहाए, जो भी आप इनके साथ करोगे ना, ये कहीं जाके आपका ओपन नहीं करेंगे कि ये सीक्रेट, ठीक है, कि आपने ये सोच करके आंसू बहाया था या आपने ऐसा फील किया था, है ना। तो ये बहुत बहुत यूनिवर्स की तरफ से एक बहुत ही प्योर गिफ्ट मिला है फेमिनिन एनर्जी को, ठीक है। ये क्योंकि फेमिनिन एनर्जी ही रोती है, मस्कुलिन एनर्जी कभी आंसू नहीं बहाया करती है, ठीक है। तो मे बी वो बहाते हैं थोड़े बहुत, लेकिन फेमिनिन एनर्जी की ये गिफ्ट है, ठीक है। तो इस गिफ्ट को ना आप समझो कि कितना प्यारा ये गिफ्ट है, ठीक है। तो आप ना हल्का हो सकते हो, बिल्कुल अपने आप को लाइट फील कर सकते हो। देखो आप थोड़ा सा, जब भी आपको भारीपन लगे, थोड़ा अकेले में रो लो, बहुत हल्का फील होगा, बहुत अच्छा फील होगा, ठीक है। तो बहुत ही प्योरिटी के साथ चीज़ें बताई जा रही है आपको, ग्रहण कीजिए। और अगर इस पोर्टल में जो पोर्टल खुला हुआ है, इस पोर्टल में आप चीज़ों को डिटॉक्स नहीं करते हो, ठीक है, लेट गो नहीं करते हो, अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाते हो, ठीक है। जो चीज़ें आपको दुख दे रही, जिन चीज़ों को आप पकड़ के बैठे हो ना, इन चीज़ों को आप नहीं छोड़ते हो, तो वैसे भी छूट जानी है, आपसे छुड़वा दिया जाएगा। तो जब छुड़वाया जाएगा तो बहुत दुख होगा, बहुत कष्ट होगा, बहुत पेन होगा, ठीक है। या फिर यूनिवर्स क्या करेंगे, उन चीज़ों को छुड़वाने के लिए सख्ती से पेश आएंगे, ठीक है। जैसे होता है ना कि हम लोग बच्चे को बोलते हैं जाओ स्कूल, और बच्चा जब नहीं जाता है तो मम्मा क्या करती कि पहले उसको थोड़ा सा लालच भी देती है, बेटा जाओगे तो ये टॉफ़ी मिलेगा, या फिर हम लोग चलेंगे घूमने, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें उनको गिफ्ट में लालच में दिया जाता है। लेकिन जब बच्चा उससे भी ना माने कि नहीं मुझे तो गिफ्ट नहीं चाहिए, मैं नहीं जाऊंगा स्कूल, तो फिर मम्मा क्या करती है, और सख्ती से बोलती, देखता है ये डंडा, 2 डंडे पड़ेंगे बस। तो मतलब कुछ ऐसा ही है कि आप अगर चीज़ों को आसानी से लेट गो करते हो, समझते हो एनर्जी को कि मुझे भाई ये चीज़ें ही दुख दे रही हैं, और जो चीज़ें दुख दे रही हैं उन चीज़ों से कैसा अटैचमेंट, आपको तो एक इशारा मिल रहा है ना, आपको तो कहा जा रहा है ना कि ये चीज़ें जो हैं वो आपको दुख दे रही है, यहाँ पर लड़ाई हो रही है, इस चीज़ के लिए झगड़े हो रहे हैं, जायदाद के लिए झगड़े हो रहे हैं, लोग आपसे जेलस हो रहे हैं, आपकी ब्यूटी को देख के लोग जेलस हो रहे हैं, ठीक है। तो मेन चीज़ है कि आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश करो। और यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते तो मैं क्या करूँ, मैं इतनी खूबसूरत हूँ तो मैं क्या करूँ, मेरे पास इतने पैसे हैं तो मैं क्या करूँ, आप ये नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते आप। तो समझने की कोशिश करो कि आपको क्या इशारा दिया जा रहा है, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। और चीज़ें अगर आप नहीं समझते हो ना, तो फिर अगली बार चीज़ें वही रिपीट होंगी, सेम साइकिल में आप आ जाओगे, ठीक है। और अगर आप यूनिवर्स की भाषा को समझते हो, अगर आप यूनिवर्स का साथ देते हो, तो फिर से आपके लिए ना कुछ रास्ते खुलेंगे, अबंडेंस के रास्ते खुलेंगे। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या, आपके लिए देखिए यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स का, आपके लिए अबंडेंस के रास्ते खुल जाएंगे। 8 नंबर वैसे भी शनि का नंबर है,
कर्मा का नंबर है, ठीक है, मनी का भी नंबर है, इन्फिनिटी का भी नंबर है, ठीक है। तो बहुत लोगों के लिए अलग अलग मैसेजेस हैं, ओके। तो यहाँ पर अगर आप पैसों से अटैचमेंट नहीं रखते हो, बॉडी से अटैचमेंट नहीं रखते हो, तो ऐसा नहीं है कि आप ब्यूटीफुल नहीं रहोगे, ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं रहेंगे, रहेंगे, रहेंगे पैसे, पैसे भी रहेंगे, आप ब्यूटीफुल भी रहोगे, आप 80 साल तक जवान ही रहोगे। आप एक बार ऐसा करके देखो। वैसे भी तो बॉडी चली जानी है, वैसे भी पैसे छूट जाने हैं। मटेरियल कौन सा चीज़ हमारे साथ जाएगा? कुछ नहीं जाएगा, हम अकेले ही जाएंगे यहाँ से। हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाएंगे। तो फिर ये अटैचमेंट कैसा? ठीक है, चलिए आपके पर्सन की देखती हूँ क्या है एनर्जी, बताएं यूनिवर्स। पार्टनर की क्या है एनर्जी, पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है और फिलहाल वो क्या सोच रहे हैं। तो पार्टनर की करंट एनर्जी देखती हूँ। वाह, कुछ पार्टनर की तरफ से आपको गिफ्ट मिलने वाला है। और साफ साफ चीज़ें हैं यहाँ कि पार्टनर की तरफ से आपको कुछ गिफ्ट मिलेगा। और पार्टनर बहुत हद तक जो है ना वो चेंज हो रहे हैं, बहुत हद तक चेंज हो रहे हैं, ठीक है। वो आपको ऐसा फील होगा कि आपके पार्टनर वैसे नहीं रहे जैसे कभी थे। बहुत कुछ चेंज यहाँ आपके पार्टनर की एनर्जी में, बहुत कुछ चेंज नज़र आ रहा है, ठीक है। और उनका कुछ कर्मा जो है वो क्लीन हो चुका है, ठीक है। तो आपके पार्टनर बहुत कुछ आपको चेंज पहले से बेटर आपको मिलेंगे और कुछ आपको गिफ्ट देंगे। अगर आप एनर्जी को समझते हो तो की बात हो रही है। सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। अगर जो आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, लेट गो कर रहे हो ना, तो निश्चित रूप से आपके पार्टनर आपके लिए कुछ अच्छा प्लान कर रहे हैं, ठीक है। कि आपको क्या दिया जाए, आपके साथ क्या सलूक किया जाए, अच्छा सलूक किया जाए, ऐसा सोचेंगे। अच्छा सलूक किया जाए आपके साथ। देख रहे हो यहाँ इक्वल गिव एंड टेक में आना चाहते हैं, आपके साथ एक हारमोनियस रिलेशन बिल्ड करना चाहते हैं, बहुत कुछ चेंज लाना चाहते हैं। उनको ऐसा फील हो रहा है कि अब वो चीज़ें कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है जो पहले वो किया करते थे, ठीक है। तो बहुत कुछ आपके पार्टनर यहाँ मुझे चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो करंट एनर्जी यही थी दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है पोर्टल की। तो ये बिल्कुल अलग हो सकता है। दो लोगों के लिए मैं बता रही हूँ, जिनके लिए अच्छा होगा तो भयंकर रूप से अच्छा होगा, ठीक है। और बुरा होगा तो यहाँ पर कार्मिक युद्ध भी शुरू हो सकता है, हो चुका होगा। पोर्टल खुलते ही शुरू हो जाते हैं ये सब चीज़ें। और अब तो पीक पे है एनर्जी, ठीक है। आज तो एनर्जी पीक पे है। तो देखिए आप लोग को सावधान भी रहना तो रहिए, क्योंकि यहाँ भाई कार्मिक एक्टिव हो चुके हैं। आपसे जेलस हो सकते हैं, लड़ सकते हैं, ब्लेम डाल सकते हैं आपके ऊपर, ठीक है। आपको क्या करना है, आप इजीली चीज़ों को लेट गो कीजिए, वहाँ से हट जाइए, वहाँ से दूर चले जाइए। आप उन चीज़ों में इन्वॉल्व मत रहिए, ठीक है। यहाँ पर गाइडेंस है आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा पेन में हो तो अकेले जा कर के आप थोड़ा रो लो, ठीक है। शिकायत ना करो, ठीक है, कि उसने ऐसा किया, उसने। आपके पास्ट लाइफ के बैगेजेज हैं। आप क्या चाहते हो इस जन्म में, क्या चाहते हो? फिर से बैगेजेज चाहते हो? जो बैगेज है उसको उतारो, आप खाली हो जाओ, हल्के हो जाओ, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपने पास्ट लाइफ में किसी के कर्जे लिए हैं, ठीक है। अब तो बेचारी जो भी वो मांगेगा ना कि मेरा वापस करो, तो आपको इसमें तकलीफ का क्या बात है? लो भाई, तेरा सब कुछ तेरा तो उसको सौंपते क्या जाता है। मेरा सब कुछ डिवाइन का है, कुछ आपका है नहीं। यहाँ आप खाली हाथ ही आए हो, ठीक है। तो जिसका जो है सौंप के आज़ाद हो जाओ, मुक्त हो जाओ,
खाली हो जाओ, हल्के हो जाओ, एक बार करके देखो, मज़ा आएगा। चलो आज की एनर्जी यही थी।